जंगलों में नदी के किनारे एक गांव बसा था। नाम था चित्रपुर। एक दिन चित्रपुर गांव में एक धनुर्धर आया। उसने गांव वालों को धनुर्धारी की अनेकों कला दिखाई। गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे उसकी तीरंदाजी की कलाएं बहुत पसंद आई। भीमा धनुर्धर से धनुष चलाने की शिक्षा ग्रहण करता है। भीमा को शिक्षा ग्रहण करते करते महीनों बीत जाते हैं। वह धनुष चलाने में पूरी तरह से दक्ष हो जाता है और शब्दभेदी बाण चलाने में भी निपुण हो जाता है। फिर एक दिन उसके धनुर्धर गुरु उससे कहते हैं कि आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब इस विद्या का उपयोग सही काम के लिए करो। भीमा खेती बाड़ी का काम किया करता था, लेकिन खेती से उसे ज्यादा लाभ नहीं होता था। उल्टा उसे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। एक बार उसने सोचा कि मेरी धनुर्विद्या का क्या फायदा, अगर मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। वह अपना धनुष लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और एक हिरण का शिकार कर देता है। जल्दी ही उसे एक खरीदार मिल जाता है जो मरे हुए जानवरों को खरीदता था। भीमा को बहुत सारे रुपए मिलते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है। अब उसे खेती में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने लगता है और बहुत ही मोटा रुपया कमाने लगता है। अब वह रोज 2-3 जानवरों का शिकार कर लिया करता था और काफी अमीर भी हो चुका था। एक बार जब भीमा शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसे वहां कोई जानवर नहीं मिला। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा। बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई जानवर नहीं आया। फिर उसे नदी किनारे एक हिरण दिखाई दिया। भीमा ने अपना बाण साधा और हिरण पर चलाया। तीर हिरण को लग जाता है और वह मर जाता है। हिरण को लेने के लिए जब भीमा नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक आरशी हिरण के पास बैठकर रो रहे थे। भीमा आरशी के पास पहुंच गया और कहा, है रिसीवर, आप क्यों रो रहे हैं? ऋषि ने कहा कि किसी ने मेरे पुत्र समान हिरण को मार दिया है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था। तब भीमा ने बताया कि यह तीर तो मैंने ही चलाया है। रिसीवर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं, धनुर्धर, तुमने आज जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और आज के पश्चात कोई भी व्यक्ति धनुष को उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। भीमा अत्यधिक डर जाता है। वही आरशी के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। हे रिसीवर, मैंने तो कभी जानवरों और पशु पक्षियों के बारे में सोचा ही नहीं, केवल अपने स्वार्थ की हितपूर्ति में ही लगा रहा। मैं अवश्य ही दंड का अधिकारी हूं, किंतु है रिसीवर, मुझे मृत्यु दंड ना दीजिए। क्योंकि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? वह भूखे मर जाएंगे। आरशी कहते हैं, है धनुर्धर, आज तुमने यह बाण चलाकर अपने गुरु की मर्यादा को भंग किया है और न जाने कब से तुम ऐसा करते आ रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि जानवरों और पशु पक्षियों के बिना तो जंगल की कल्पना भी नहीं की जा सकती? किंतु मैं देख रहा हूं कि अब तुम पश्चाताप से भरे जा रहे हो। मैं तुम्हें कभी हृदय से क्षमा तो नहीं कर सकता, किंतु यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। भीमा आरशी की बात मान लेता है। आरशी कहते हैं, यहां से आगे जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव है जहां पर एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है। यदि तुम उस राक्षस को मार गिराओ तो तुम अनेकों व्यक्तियों की जान बचाओगे और तुम्हारे सभी पाप क्षमा योग्य हो जाएंगे। भीमा धनुष बाण लेकर आरशी के बताए अनुसार निकल पड़ता है। कुछ देर बाद भीमा एक गांव के पास पहुंच जाता है। गांव में जाकर वह वहां के लोगों से बात करता है कि मेरा नाम भीमा है, मैं यहाँ उस राक्षस को मारने आया हूँ। सभी गांव वाले भीमा की बात से प्रसन्न हो जाते हैं। गांव वाले भीमा को बताते हैं कि राक्षस रात के वक्त गांव पर हमला करता है और अपने किसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बच्चों को उठाकर ले जाता है। रात के वक्त उसे हराना असंभव है। उसके पास अनेकों शस्त्र है। तब भीमा ने एक तीर चलाया जिससे एक पेड़ के सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। अब गांव वालों को भीमा पर विश्वास हो गया। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। राक्षस और भीमा में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। राक्षस और भीमा दोनों एक के बाद एक अनेकों शस्त्रों से प्रहार करते हैं।
लेकिन दोनों में से कोई भी विजयी नहीं हो रहा था। रात के वक्त राक्षसों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भीमा राक्षस पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग करता है। शक्ति अस्त्र के प्रहार से राक्षस मर जाता है और सभी गांव वाले भीमा की जय जयकार करते हैं। उसके बाद भीमा धनुष बाण को वहीं फेंक देता है और अपनी खेती में लग जाता है। अब वह सच्चाई जान चुका था कि शक्तियों का प्रयोग केवल सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए।